हेलो, वेलकम टू द ड्रामा कनेक्शन। मैं पहले ये बता देती हूँ कि मैं ये नया ड्रामा शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं फ्लावर एंड द बीस्ट को भी कंटिन्यू करूँगी। ड्रामा की शुरुआत में एक लड़का कुछ लोगों से कहता है, ली एन चैन मिसिंग है, जाओ उसे ढूंढो। फिर हमारे ड्रामा के हीरो को बताया जाता है जिसका नाम ली एन चैन है, जो ब्लॉक ली का चेयरमैन है। फिर उस लड़के को बताया जाता है जिसे एक लड़की दिखती है तो वो अपना गुस्सा उस पर उतारने लगता है। वो उसे कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? पैसे लेने आई हो। वो उसके ऊपर पैसे फेंक देता है। वो उसे परेशान कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड आ जाती है जिसका नाम सू नैन नैन है। वो उसे कहती है, तुम्हारा नाम सिंशाओ है ना, इसे परेशान मत करो। माफी नहीं मांगोगे? सिंशाओ कहता है, क्या कहा तुमने? तो वो कहती है, तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। अगर तुम हारे तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तो सिंशाओ कहता है, आज सही समय नहीं है, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर चेयरमैन ली को बताया जाता है जिसकी तबीयत बहुत खराब होती है। वो जा रहा होता है तभी सू नैन नैन और चेयरमैन ली एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वो नॉनन से हेल्प मांगकर उसके कंधे पर गिर जाता है। फिर नॉनन उसे अपने साथ ले आती है। अगले सीन में सिंशाओ चेयरमैन ली से कहता है, सुना है यानचन को अंधेरे से डर लगता है, कल रात तुम घर नहीं लौटे। फिर फ्लैशबैक में बताया जाता है सू नॉनन यानचन के साथ एक ही बेड पर होती है। वो उठकर सोचती है, ये कौन है, हमने कल रात क्या किया। फिर उसे लेट हो रहा होता है तो वो उसे वहीं छोड़कर निकल जाती है। फिर प्रेजेंट में ली सिंशाओ से आज रात उसके साथ आने को कहता है। ली याद करता है जब सुनैन ने उसका ध्यान रखा था। फिर वो सिंशाओ से लाइट ऑन करके जाने को कहता है। अगले सीन में नन्नन को उसकी मॉम पूछती है, कोहॉबिनेशन किसके साथ, कितना बड़ा है, कितनी देर साथ रहोगे, क्या वो हैंडसम है? तो नन्नन कहती है, मॉम ये बात नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ आ गया है। फिर वो यानचन को साथ लाती है तो मम्मी तो एकदम खुश हो जाती है। वो उसे बैठाती है। फिर सुनन्नन उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर आंटी ली से पूछती है, तुमने मेरी बेटी को क्यों पसंद किया? मेरे हिसाब से क्या इसने कोई मुसीबत खड़ी कर दी है? फ्लैशबैक में बताते हैं सुनन्नन परेशान हुई जा रही होती है। तभी उसे लैंडलॉर्ड का फोन आता है। सुनन्नन उसे कुछ दिन और रहने को कहती है तो वो कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही 3 महीने रहने को दिए हैं, अगर तुम रेंट पे नहीं कर सकती तो तुम्हें जाना होगा। वो रेंट का सोच रही होती है तभी यानचन आ जाता है। वो उसे अंदर आने को कहता है। फिर वो उसे लव कॉन्ट्रैक्ट देता है। नॉनन कहती है, क्या मजाक है? तो यानचन कहता है, तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे तुम्हारी, हम बेस्ट पार्टनर बन सकते हैं। तो सुनैन कहती है, मैं वैसे इंसान नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। तो यानचन कहता है, क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ? मुझे बस कोई चाहिए जो मेरे साथ रहे और तुम मेरे लिए बेस्ट चॉइस हो। मैं तुम्हारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूंगा। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंडीशंस होती हैं कि कोई भी एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देगा, कॉन्ट्रैक्ट को सीक्रेट रखा जाएगा। यानचन कहता है, हाँ कह दो, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो वो हाँ कह देती है। प्रेजेंट में बताते हैं, वो कहता है इसका बिहेवियर अच्छा है, क्यूट है, लेकिन जब ये मेरे साथ रहती है तो इसका एटीट्यूड बदल जाता है। उसके बाद वो उसके घर शिफ्ट हो जाता है। सुनैन बहुत सारी गाजर ले आती है तो उसकी मम्मी पूछती है, यहाँ हमारे घर कोई रैबिट है क्या? फिर रात में वो घर आती है। घर में पूरा अंधेरा होता है तो वो फ्लैश लाइट ऑन करके यानचन को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो तो डर के मारे नीचे बैठा होता है। सुनैन कहती है, अब ये मत कहना तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। तो वो बड़ी चौड़ में कहता है, मैं नहीं डरता, वो तो मैं नाइट ब्लाइंड हूँ। सुनैन कहती है, तो तुम नाइट ब्लाइंड हो, तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? फिर वो ली के मना करने के बावजूद भी स्विच के साथ छेड़खानी कर देती है। वो अपने शूज को भी ऐसे ही फेंक देती है। वो उसे ढंग से रखने को कहता है। वो उसके लिए सी फूड बनाती है जिससे उसको एलर्जी होती है। वो नहीं खाता तो वो खुद ही खा जाती है। वो लाइट्स ऑफ करती है। ली उससे मना करता है। अगले सीन में बताया जाता है, ली यानचन की मदर आ गई होती है। वो शिंगलैंड से ली और उसकी मैरिज को अरेंज करने की बात कर रही होती है। फिर ली की मम्मी नान की मम्मी से पूछती है, यानचन कहाँ है? तो उसकी मम्मी कहती है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया है। शिंगलैंड कहती है, गर्लफ्रेंड? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तो आंटी कहती है, मुझे कैसे पता होगा तुम्हारे बारे में? वो दोनों जाने लगती है तभी ली और नान आ जाते हैं। यानचन पूछता है, आप यहाँ क्यों आई हैं? वो कहती है, मैं अभी अब्रॉड से आई हूँ, शिंगलैंग को तुमसे मिलाने लाई हूँ। यानचन कहता है, आपका हो गया हो तो आप जा सकती हैं। तो आंटी कहती है, शिंगलैंग तुम्हारी फियांसे है तो ये यहाँ क्यों है? नन्नन कुछ बोलने लगती है तो यानचन कहता है, ये वो लड़की है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर नन्नन गाजर लेकर उसे खिलाती है तो आंटी कहती है, मुझे लगा तुम्हें कैरेट पसंद नहीं है। तो नन्नन कहती है, इंसान बदल जाते हैं आरसान, अब इसे कैरेट खाना पसंद है। वो यानचन को कैरेट खाने देती है तो उस बेचारों को खाना ही पड़ता है। फिर शिंगलैन जाती हुई कहती है, तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो हम लंच के लिए जाएंगे। नन्नन कहती है, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए फ्री टाइम दे दूंगी। फिर वो जल भूनकर चली जाती है। अगले सीन में नन्नन उसी बातों को सोच रही होती, तभी वो शिनशाओ से टकरा जाती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। वो पूछती है, तुम यहाँ अकेले क्यों हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? वो कहता है, बाहर हैं। मैं यंग मास्टर की तरह लगता हूँ लेकिन असली में तो। इतना कहकर वो ड्रिंक करने लगता है तो नन्नन उसे रोकती है और एक जगह ले जाती है।
वो कहता है ये जगह तुम इस जगह का कह रही थी। नन्नन कहती है अगर पसंद नहीं है तो मत खाओ, मैं खुद खा लूंगी। तो वो कहता है मैं खाना नहीं चाहता लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाऊंगा। नन्नन कहती है नाटक मत करो। वो एक बाइट खाता है फिर तो भूखे राक्षस की तरह टूट पड़ता है। वो सोचता है सुनन्नन दिखती खतरनाक है लेकिन दिल की अच्छी है। शिनशाओ को यानचन का कॉल आता है जिसमें वो उसकी हेल्प मांगता है क्योंकि उसकी एंगेजमेंट किसी और लड़की से हो गई होती है। शिनशाओ कहता है सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमने घर में छुपा रखा है, मुझे उससे मिलवाओ तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगले सीन में शिनशाओ और शिंगलान दोनों एलिवेटर में होते हैं। शिंगलान कहती है तुम एलिवेटर प्रेस क्यों नहीं कर रहे। वो सोचता है ये कौन है। वहाँ शिंगलान सोचती है ये मेरा फैन होगा। वो कहती है हाँ मैं गु शिंगलान हूँ। तो उसे याद आता है यानचन उससे कहता है उसकी एंगेजमेंट गु शिंगलान के साथ है। वो सोचता है तो ये है वो जिसका यानचन कह रहा था। वो उसकी तरफ देखता है तो शिंगलान कहती है तुम्हें मेरा साइन चाहिए है ना, अगर मैं साइन कर दूंगी तो तुम चले जाओगे। वो उसके हाथ पर साइन करके जाने लगती है तो वो उसे रोक कर कहता है तुमने मेरे हाथ पर साइन किया और ऐसे ही जा रही हो। शिंगलान कहती है क्या चाहिए तुम्हें। तो वो कहता है तुम्हें इसे साफ करना होगा। फिर वो यानचन से कहता है तुम्हारी फियांसे तो काफी खतरनाक। यानचन कहता है मुंह संभाल के बोलो किसकी फियांसे। शिनशाओ कहता है सुना है इस घर में किसी ने गर्लफ्रेंड छुपाई, तुम मुझे उससे कब मिलवाने वाले हो। इतने में यानचन उस पर सामान फेंक देता है। तो वो कहता है क्या कर रहे हो तुम मर्डरर। कहता है मैं तुम्हारी वजह से इंजर्ड हुआ हूँ, आज रात मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँ। उसके बाद वो सोचता है मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। वो दरवाजा खोलता है तो सुनानन खड़ी होती है। दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो सुनानन से कहता है तुम एक सिंगल मैन के साथ कैसे रह सकती हो। मैं डिसएग्री करता हूँ। तो यानचन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सुनानन पूछती है तुम एक दूसरे को जानते हो। यानचन कहता है मुझे नहीं पता। शिनशाओ आग बबूला होकर कहता है यू अनग्रेटफुल पर्सन, मैंने तुम्हारी कितनी बार हेल्प की है और तुम कह रहे हो मैं कौन हूँ। तुम चाहते हो मैं इस घर से चला जाऊँ। यानचन जाने लगता है तो शिनशाओ कहता है मैं भी यहीं रहूंगा। यानचन कहता है सोचना भी मत। फिर वो उसे मनाने का ट्राई कर रहा होता है। पहली बारी में वो डैड से बात करके बताता है लेकिन यानचन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो यानचन से कहता है मैं बीमार हूँ, मुझे अपनी बीमारी ठीक करने के लिए तुम्हारे घर जाने की जरूरत है। यानचन को फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर वो नन्नन के पास अपना पिचकू समूह बनाकर आता है। वो कहता है मैं होमलेस हूँ। वो बेचारी भोली सी कह देती है घर चलकर डिनर करते हैं। वो जा रहे होते हैं तभी यानचन आ जाता है। वो कहता है हमारा घर होमलेस को अडॉप्ट नहीं करता, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे डैड को तुम्हें घर ले जाने के लिए कॉल करूँ। तो इस प्रकार ये यहाँ भी फेल हो जाता है। अपनी अगली कोशिश में वो सीधा माताजी के पास पहुंच जाता है। फिर वो यानचन से कहता है आंटी सू ने कहा मैं यहाँ हर रोज डिनर करने के लिए आ सकता हूँ। आंटी कहती है यानचन तुमने मुझे बेचारे शिनशाओ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। फ्लैशबैक में बताते हैं फाइनल राउंड में शिनशाओ अपने मुंह पर मिट्टी पोत कर आंटी के सामने आ जाता है। वो पूछती है क्या हुआ तुम्हें। तो वो कहता है आंटी सू मैं घर जा रहा हूँ। यानचन ने कहा है वो मुझे दोबारा अपने घर में नहीं आने देगा, उसने कहा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो आंटी उससे अपने घर ले आती है। प्रेजेंट में आंटी नाना से खाना खरीदने को कहती, वो यानचन से साथ चलने को कहती है तो वो मना कर देता है। शिनशाओ साथ चलने के लिए मान जाता है। यानचन उसे पकड़कर उनके साथ चलने के लिए रवाना हो जाता है। फिर शिनशाओ दुनिया भर की चीजें उठा लेता है। यानचन कहता है खुद खरीद लेना। नन्नन उन चीजों को रखने के लिए कह देती है। तो शिनशाओ कहता है नाना बेस्ट है, मुझे हक चाहिए। यानचन नन्नन से कहता है शी फैंग ब्रॉड में पला बड़ा है तो ये इसके लिए नेचुरल हैबिट है, लेकिन तुम्हें इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए, समझी। पीछे से शिंगलान निकल आती है। वो किसी को फोन करके सुनन्नन कहाँ काम करती है उसका पता लगाने को कहती है। अगले सीन में एक आदमी नन्नन को जबरदस्ती ड्रिंक करने को कहता है। वो उसे मना करती है तो वो आदमी भड़क जाता है। तभी यानचन आ जाता है। वो कहता है तुम बस मामूली सेक्रेटरी कैप्टन हो। वो नन्नन को अपने करीब करता है तो वो आदमी कहता है अरे मुझे पता नहीं था कि ये आपके पर्सन है। वो कहता है अब पता चल गया। अगले सीन में यानचन और नन्नन जा रहे होते हैं। यानचन कहता है ये काम छोड़ दो। वो मना करती है तो यानचन कहता है जो एरोगेंस अभी तुम में है तब कहाँ गए था, रिजाइन करना होगा। तो वो कहती है ये मेरा काम है, मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद है। ली यानचन भूलो मत हम बस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में हैं। यानचन कहता है मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं हर समय वहाँ रहूंगा। नन्नन कहती है मैं थक गई हूँ, घर चलते हैं। उनकी ये बातें शिंगलान रिकॉर्ड कर देती है। फिर वो दोनों घर आते हैं तो आंटी सू कहती है इसे कौन एक्सप्लेन करेगा। उनके कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज वायरल हो चुकी होती है। यानचन कहता है ये फेक न्यूज है, सुनानन और मैं एक्टिंग कर रहे थे। तो सुनानन भी कह देती है मैंने एक बार आपको कहा था कि मेरा एक्टर बनने का ड्रीम है। मम्मी कहती है मुझे पता था तुम्हें कोई बदनाम कर रहा है। मम्मी भी बड़ी तेज हाथों हाथ फोन करके सब कुछ सेटल कर देती है। शिंगलान आंटी चैन को मिलने को कहती है। अगले सीन में यानचन अपनी माँ के पास आया होता है। वो उसके लिए सूप लाती है। वो उससे पूछती है तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो। यानचन पूछता है क्या चाहिए आपको।
वो कहती है इसे पियो, मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है। यंचन पी लेता है और सोचता है मैंने सोचा नहीं था आप इतना कुछ कर सकती हैं। वो कहती है नन्नन के लिए क्या तुम मुझे समझ सकते हो। इतने में वो कहता है अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, उस वक्त आपने चुना था, फिर से बात करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है आखिरकार मैं तुम्हारी। तभी यंचन कहता है आरसान, अगर आप चाहते हैं मैं आपके थॉट्स को समझूं तो मुझे डर है मैं आपको निराश कर दूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। वो जा रहा होता है, उसकी हालत उस सूप से खराब हो जाती है क्योंकि उसे एलर्जी थी। वो उन बातों को याद कर रहा होता है। वो सोचता है उस वक्त आपने मुझे छोड़ा तो अब आप वापस क्यों आई हैं। वो गिरने लगता है, तभी नन्नन आ जाती है। वो उसे घर ले जाने को कहता है, फिर वो उसका ध्यान रखती है। वो टाल रखने जाती है तो यंचन उसे ना जाने को कहता है, फिर वो वहीं सर रखकर सो जाती है। पहला पार्ट यहीं तक। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।